अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और आज जुमे का खूबसूरत दिन भी आप लोग तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ठीक है जी। और आज हम बना रहे हैं 3 रेसिपीज़ है। एक हम रायता बनाएँगे, आमचूर का पिसी हुई खटाई है उसका हम रायता बनाएँगे। साथ में एक चिकन मेथी बन रहा है और साथ में एक खड़े मसाले वाली मूंग की जो दाल है वो बनाएंगे। और तीनों रेसिपीज़ जो है एक मतलब नॉर्मल इस तरह सा मेन्यू है जो आप अपने घर में आराम से जिस तरह से कभी होता है कि दिन के टाइम पे या शाम को भी कभी होता है कोई मेहमान आ रहे हो तो इसको बना सकते हैं। और जो दाल बना रहे हैं तो ये दाल जो है वो खड़े मसाले वाली जो दाल है ये बिल्कुल मतलब इस तरह से ड्राई वाली है और ये रोटी के साथ खाई जाएगी, राइस के साथ नहीं खाई जाएगी। तो अज्जा नोट कर लीजिएगा। मेथी चिकन के लिए इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन ले लीजिएगा आधा किलो और इसके बाद हमें चाहिए इसके लिए मेथी दाना तकरीबन 2 चाय के चम्मच, साथ में हमें चाहिए कड़ी पत्ते 6 अदद चाहिए, टमाटर चाहिए आधा किलो, हरी मिर्चें 6 अदद, अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लेंगे 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चाहिए और इसके साथ पुदीने की पत्ते चाहिए आधी गड्डी, ऑयल चाहिए आधा कप। और उसके बाद आपने अदरक लहसुन उसके ऊपर गार्निशिंग जैसा हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती है अदरक वगैरह वो आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें वगैरह हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं मेथी चिकन। मेथी का बड़ा ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आता है लेकिन हम जो इसमें मेथी का इस्तेमाल करें वो है मेथी दाना। ठीक है, जिसको मेथी दाना कहा जाता है, हम मेथी दाने का इस्तेमाल करेंगे और इससे बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। तो बस स्टार्ट करते हैं इसको और जल्दी से फिर बनाते हैं इसलिए कि 3 रेसिपीज़ और तीनों रेसिपीज़ का ये है कि हमें फिर उसके साथ हमें जो आगे रायता भी बनाना है। रायता आमचूर का फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ लेकिन मैंने जब घर में ट्राई किया था मुझे बड़ा मज़ेदार लगा तो मैंने कहा ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो चिकन है। हमें चाहिए इसके लिए सबसे पहले, बल्कि ये पैन ले लेती हूँ, इसमें आराम से बन जाएगा। चलें जी, इसमें डालेंगे आधा कप के जितना ऑयल। घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और इसके अंदर हम प्याज नहीं डालेंगे। सबसे पहले मेथी दाना इसमें जाएगा। 2 चाय के चम्मच हमें मेथी दाना डाल देंगे। ठीक है, 2 चाय के चम्मच। और जब आपको लगे इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगे, बड़ी मज़ेदार इसकी खुशबू होती है। जब मैं कोफ्ते की ग्रेवी बनाती हूँ तो तब भी मैं क्या करती हूँ, पहले मेथी दाना डालती हूँ फिर पिसी हुई प्याज डालती हूँ। या फिर कड़ी बनाने लगती हूँ, दही वाली कड़ी, तो उसमें भी ज़रा सा मेथी दाना डाल के फिर पूरा मिक्सचर दही का, पानी का, बेसन का बना के डालती हूँ तो उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हम चिकन के साथ बना रहे हैं, इसमें भी बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। चले जी, स्टार्ट करते हैं। पहले जब तक कि इसकी खुशबू ना आए आपने चिकन नहीं डालना है। कच्चे इसमें ना डालेगा फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा ये पकेगा उसके साथ तो फिर इसका जायका जो है मज़ेदार आएगा। चटखने वाली आवाज़ें आती ना तो इसका मतलब होता है कि जो मेथी दाना है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। और यहाँ पर है मेरे पास चिकन तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा किलो ही आप कह सकते हैं। जब आप उसमें लेंगे तो आधा किलो ही लीजिएगा। मैं 1 किलो चिकन ले लेती हूँ तो उसके अंदर से वो जो उनकी हड्डियाँ होती हैं, जो सारी गर्दन वगैरह, उनको अलग कर लेती हूँ। वो इसलिए अलग कर लेती हूँ कि वो कई जगह पे मुझे ऐसा होता है यखनी के लिए काम आ जाता है तो इसलिए रख लेती हूँ। तो बाकी जो पीसेस होते हैं वो मैं चिकन के निकाल लेती हूँ। चले जी, ये खुशबू आने लगी ज़बरदस्त किस्म की। जलाइएगा नहीं, जलाएँगे तो कड़वापन जाएगा, कड़वापन आएगा इसका। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें फ्राई करना है चिकन को मेथी दाने के साथ, ताकि अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई हो। चिकन में थोड़ा सा पानी था, वैसे तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जब चिकन के साथ डालते हैं तो ज़रा थोड़ा सा ये होता है कि भाई वो इतना अच्छी तरह से फ्राई नहीं होता। तो मैंने चिकन धुला हुआ था इसी वजह से, तो ये हल्की सी आपको आवाज़ आ रही होगी। इसको करूँगी थोड़ी देर कवर ताकि मेथी दाने का जो जायका है ना वो चिकन के अंदर भी आए और थोड़ा सा ये जो चिकन का पानी है वो खुश्क हो। अच्छा जी, बाकी के अज्जा जो है हमारे पास यहाँ टमाटर ज़रा ज़्यादा डल रहे हैं, आधा किलो के टमाटर डल रहे हैं। और यहाँ पर है मेरे पास, आप देख सकते हैं, मलका फूड के मसाला जार। ठीक है, जिसमें मुझे नमक भी मेरे पास है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर वगैरह सारी चीज़ें, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी है। अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ इनके फ्राई अनियन बड़ा ज़बरदस्त है,
बहुत ही क्रिस्पी सा फ्राइड अनियन है। उसके अलावा यहाँ पर इतने सारे मसाला जाता है, इसमें पेशावरी कढ़ाई बड़ी मज़ेदार है, लखनवी बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा तड़का दाल है, ढाबा की जिस तरह तड़का दाल होती है वो बड़ी मज़ेदार है इनके मसाले। और साथ में आपको पंजाबी तड़का दाल के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप अपने किचन में ला के रख लेंगे तो आपको नई नई रेसिपीज़ आपको आएंगी। इसमें उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, काफ़ी उसमें लैंग्वेज में इनकी रेसिपी सारी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर कोई बड़े आराम से बना लेता है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं इसको हम ज़रा फ्राई करना है अच्छी तरह से। हल्का सा फ्राई होगा, बेशक तो थोड़ा पानी डाल दीजिएगा ताकि पानी से क्या होगा कि ये थोड़ा चिकन जो है गलेगा। चलो जी, अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी, फिर इतनी देर में हम बाकी के मसाला जार जो है वो इसमें डालेंगे। पहले मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, इसी के चिकन को मुझे बड़े अच्छे से गलाना है। जितने अच्छे से चिकन गला होगा उतना मज़ेदार इसका जायका आएगा। ठीक है, इसको ढकते हैं। ठीक है, आधा किलो टमाटर चाहिए, टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और बाकी के अज्जा जो है वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। पहले टमाटर को कट करती हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें जो मसाले वगैरह डालें, मैं एक बॉल के अंदर सारे मसाले डालूँगी और मसालों को फिर इसके अंदर डालूँगी ताकि आराम से ये मसालों के साथ पकता रहे। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं इस प्याले में निकाल लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, हल्दी चाहिए, काली मिर्च चाहिए, नमक चाहिए, पिसा धनिया चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें निकालेंगे। तो मुझे चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी मेरे पास आप देख सकते हैं कि मलका फूड का ज़बरदस्त किस्म का अदरक और लहसुन का दोनों पेस्ट मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। अदरक और लहसुन दोनों ये हम इसमें डाल देंगे। सही है, इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर काली मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, मैं निकाल लेती हूँ हल्दी पाउडर, इसी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हम डाल देंगे। हल्दी इसमें डालेंगे, पिसा धनिया चला जाएगा। ये सारे मसाला जात जो है मलका फूड के ज़बरदस्त, ग्लूटेन और MSG से बिल्कुल पाक। इसमें जाएगा पिसा धनिया, मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि आप भी इसको देख सको। ज़ीरा हमने डालना है यहाँ, साथ में हम इसमें ये मैं यहाँ रख देती हूँ, मैंने हल्दी डाल दी और साथ में इसको यहाँ काली मिर्च मुझे चाहिए वो हम डाल देते हैं और नमक, काली मिर्च इसमें चली जाएगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी काली मिर्च भी बहुत ज़बरदस्त है, हल्दी बहुत, सारे ही मसाले बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर मैं नमक ले लूँगी। ठीक है, तकरीबन आपने आधी चाय का चम्मच नमक लेना, ज़्यादा ना डालिएगा। चलें जी, काफ़ी है, बाकी कम पड़ा तो मैं बाद में डाल लूँगी। अच्छा, ये सारे मसाले मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। मेरे पास जो चिकन जो पक रहा है इसके अंदर फिर हम टमाटर भी डाल देंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मसाले डाल के इसको मिक्स करती हूँ। जब तक ये अच्छी तरह से मिक्सिंग हो रही है, इसमें बॉयल आ रहा है, तो हम ले लेते हैं इतनी देर में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर बन रहा है मेथी चिकन। ठीक है जी, ब्रेक से जाने से पहले मैंने क्या किया, इसमें से डाल दिया था थोड़ा सा पानी और पानी डाल के इसको ढक दिया था। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें 6 अदद हरी मिर्चें भी डाल दी, ये देख लीजिएगा 6 अदद हरी मिर्चें डाल दी ताकि थोड़ा सा इससे मिर्चों के साथ पके। और अब हम इसमें जाएंगे टमाटर और ज़ीरा, जो मैंने नहीं डाला था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा। ठीक है, इसके बाद आधा किलो के जितने हमें चाहिए टमाटर ये इसमें डाल देते, उसको ढक के रख देंगे ताकि टमाटर जो है गल जाए अच्छी तरह से। फिर इसकी हम बुनाई करेंगे, फिर आप हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह ऊपर से आप डाल दीजिएगा। सही, ये मिक्स करें इसको अच्छी तरह से। इस तरह से आपने इसको ढक देना है। चिकन जब इसी तरह से आप हल्की आग पे रखेंगे तो बहुत अच्छे से गलेगा और जब वो अच्छी तरह से गलेगा तो फिर आपको उसका जायका जो है, जिस तरह से मेथी का ज़्यादा फ्लेवर है वो आपको जाएगा। अगर चिकन सही तरह से गलेगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, इसलिए कि सख्त चिकन की वजह से जायका ही नहीं आता। तो इसी तरह आप हल्की आग पे जब पकाएंगे, स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो आपको उसका टेस्ट भी मिलेगा और मज़ेदार भी लगेगा। अभी मैंने इसको ढक के रख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ये पके, फिर हम दाल की भी अज्जा आपको बताते हैं।
फिर दाल को भी हम स्टार्ट करते हैं। दाल बड़े मज़े की बनती है खड़े मसाले के साथ है, जिसमें हम सारे साबुत मसाले डालेंगे, लेकिन ये बड़े मज़े की बड़ी ज़बरदस्ती बनती है। और ये इस तरह से नहीं होती, एक एक दाना इसका अलग होता है और खड़ा खड़ा ही होता है। तो बस इसका इंतज़ार करते हैं, इसको मैं साइड पे रख दूँगी ताकि इतनी देर पकता रहे, फिर मैं इसके अज्जा भी आपको बताऊँगी। और यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डाल दी, अब थोड़ा सा पिसा गरम मसाला बाद में मैं इसमें डाल दूँगी, सही है। और ये दाल मेरे पास रखी हुई है, इसके बाद ज़ीरा एक ही जगह रख लेते हैं, सूखी मिर्चें हैं ये यहाँ रख लेते हैं। चलो जी, इसमें बॉयल आ रहा है, इसको मैं यहाँ साइड पे रखती हूँ ताकि यहाँ पर हल्की आग पर ये पकता रहे। ये देख लीजिएगा मिर्चों के साथ, ये अभी इसका कलर थोड़ा सा येलो सा आपको नज़र आ रहा है, मिर्चों के साथ है ये सारी चीज़ों से। जब इसकी भुनाएंगे तो थोड़ा सा इसमें रेड कलर आ जाएगा, इसलिए जो मैं इसमें हरी मिर्चें डाली है, हरी मिर्चें छोटी वाली डाली है, ज़रा वो तेज़ होती है, उससे तेज़ी आती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और तेज़ खाना है तो आप बेशक ज़रा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो बस ये अब जाएगा इस वाले चूल्हे पे ताकि इस पर स्लो फ्लेम पे पकता रहे। जब सारी चीज़ें गल जाएंगी तो इसकी होगी बस बुनाई, बाकी इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, सही। ये यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, अब अज्जा नोट कर लीजिएगा, जो हम बना रहे हैं खड़े मसाले वाली दाल, इसका भी मैं एक दफ़ा रिकैप ज़रूर करूँगी ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए, और एक आपको पता है कि मैं रायता बना रही हूँ, जो आमचूर का रायता बड़ा ज़बरदस्त सा बना है। अच्छा, खड़े मसाले के लिए दाल के लिए हमें चाहिए पीली वाली दाल, जो मूंग की दाल होती है, वो हम लेंगे तकरीबन 250 ग्राम कितना आपने दाल ले लेने, और 250 ग्राम कितने आपने टमाटर ले लेने। इसके बाद लाल वाली मिर्चें ले लीजिएगा, 6 अदद गोल वाली या लंबी वाली ले लीजिएगा। साथ में आपने लेना है ज़ीरा ले लीजिएगा, और साबुत धनिया, ज़ीरा भी साबुत लेना है आपने, साथ में साबुत धनिया और ज़ीरा दोनों साबुत लीजिएगा, पाउडर फॉर्म में लीजिएगा, एक चाय का चम्मच। इसके साथ हमें 2 अदद चाहिए इलायची, और 1 टुकड़ा चाहिए दालचीनी का। साथ में इसके अंदर हम लेंगे हल्दी, लेंगे आधी चाय का चम्मच, और 1 टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक का ले लेंगे। साथ में आपने 4 अदद लौंग ले लीजिएगा इसके अंदर, और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच आप ऑयल ले लीजिएगा। और इसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो तो आपको पता है कि हमारे सारे देसी खानों में वो तो हम अपने हिसाब से डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लूँगी एक बड़ा सा बर्तन जिसके अंदर हमने इसको पकाना है, ताकि वहाँ पर चिकन भी तैयार हो रहा है और इतनी देर में हम इसको भी तैयार करेंगे। फिर हमने रायता भी बनाना है बड़े मज़ेदार सा, ठीक है। इसमें जाएगा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल हम डाल देते हैं। अच्छा, बाद में एक इसका तड़का भी लगेगा ज़ीरे का, और उसके साथ लहसुन का बाद में हम एक तड़का भी इसमें लगाएंगे। तो इसलिए ऑयल का ज़रा 2 जगह इस्तेमाल करेंगे, जब डिश में निकालेंगे तो उसका हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं डालूँगी साबुत मसाले। अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है, इसलिए वो बाद में इसमें सारे रोस्ट होते रहेंगे। ये मेरे पास मिर्चें छोटी वाली, अगर आपके पास ये है सही है, नहीं तो दूसरी गोल वाली मिर्चें आप वो भी ले लीजिएगा। ये चली जाएंगी पैन के अंदर। इसके बाद ये साबुत धनिया, साबुत पिसा हुआ नहीं, साबुत धनिया हम इसमें डाल देंगे। साबुत धनिया के साथ यहाँ पर है मेरे पास इलायची, ठीक है। ये इलायची है, ये 4 से 6 ले लीजिएगा। साथ में आपने इसमें ले लेना है दालचीनी के टुकड़े, और बाकी के मैं अभी इसमें डालती जाती हूँ। थोड़ा सा इसको पहले फ्राई करेंगे, गरम कर लीजिएगा ये, तब तक हम टमाटर को कटिंग करेंगे। थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास नमक है, हल्दी वगैरह है, जो मेरे पास मलका फूड के, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। कौन है? फैसलाबाद से नाजिया है। चले जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, कैसी है तबीयत आपकी? मैं रोज जी बोले। रोज आपको कॉल करती थी लेकिन आप मिली है। चलें, बहुत अच्छी बात है, आपकी कॉल मिल गई। और जल्दी से बताएं क्या फरमाइश करेंगी? बस मैंने निहारी का पूछना था। निहारी का, उसके बताएं, मसाले बताएं या बना के बताएं? नहीं, वैसे बता दें। अच्छा चले, मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं रोज आपका शो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या बनाया, क्या ट्राई किया आपने मेरी रेसिपी से? चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, बिल्कुल निहारी का भी बता देते, मसाले बता देते, वैसे बन चुकी, ठीक है। हाँ, असल में ना ये बारिश की वजह से ना थोड़ी सी लाइन में डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसकी वजह से सही तरह से बात भी नहीं हो पाती। अच्छा जी, यहाँ पर हमने टमाटर को कट कर लिया। यहाँ पर हमारा मसाला जो है, जो ड्राई वाला मसाला है, इसको हल्का सा इस तरह से फ्राई करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगी यहाँ पर टमाटर, ये मैंने बंद कर दिया कि जल ना जाए, ठीक है। टमाटर डाल देते हैं, दोबारा से चूल्हा जलेगा। थोड़ा सा इसमें
पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा भी फ़िलहाल, ताकि इसको मसाले को मैंने तैयार करना है, बाद में फिर हम पानी डालेंगे। अच्छा जी, ये डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं। यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है नमक है, जो मैंने पहले से इसमें प्याले के अंदर निकाल लिया था। ज़ाहिर है जब आप इसमें डालने लगे तो गिर रहा होता है, तो ये भी मेरे पास मलका फूड का ही नमक है जिसको मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, ये हम डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पर मुझे चाहिए हल्दी पाउडर। ठीक है, हल्दी पाउडर हम ले लेते हैं, वो इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा इसको कम करते हैं, हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये भी मैं मलका फूड का ही ले रही हूँ, ज़बरदस्त किस्म का। ये हम डाल देंगे। येलो दाल है और इससे भी बड़ा अच्छा सा इसका येलो सा कलर आ जाएगा। थोड़ी सी इसमें जाएंगी लाल मिर्च पाउडर, बहुत ज़बरदस्त इनकी मिर्चें हैं, कलर इसका बड़ा प्यारा सा है, जायका इसका बड़ा ज़बरदस्त है। मैं अक्सर जब भी खाना बना रही होती तो इसका इस्तेमाल करती हूँ, तो वो कलर नहीं आ जाता, एक सुर्ख सा हो जाता है, वैसा नहीं। ये देखें, जो नेचुरल होता है जिसके अंदर कोई फूड कलर नहीं डला होता, तो उसका ये कलर आता है। अगर आप इसमें फूड कलर वगैरह डालेंगे तो आपको तेज़ लगेगा, तो ये इसका ओरिजिनल कलर है, प्योर मिर्चों से जो उसको पीसा गया है। चलेंगे, इसको भी यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं, थोड़ा इसको भूनेंगे खड़े मसाले के साथ। तो फिर उसके बाद हम इसमें दाल डाल के इसको ढक देंगे। थोड़ा सा आपने इसको भुनाई कर दी। चलें जी, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कवर करते हैं जब तक ये मसाला इसका भुन रहा है, तैयार हो रहा है। जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर जो हमने मेथी चिकन बनाया था वो भी तकरीबन तैयार हो चुका। सिर्फ मैंने हल्की आग पे रखा है कि ताकि उसका ऑयल जो ऊपर आ जाए, लेकिन रंगत बड़ी खूबसूरत आई, ये देख लीजिएगा। बस ये भी ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसमें हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें ये डाल देंगे। तो इसको फ़िलहाल मैंने इस तरह से ढक के रखा है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया था, सारे मसाले डाल दी, खड़े मसाले, और इसको मैंने ढक दिया था। तो ये थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। मसाला जो है इसका तैयार हो चुका है काफ़ी हद तक। इसमें जो है ये कड़ी पत्ते डाल देते हैं, तकरीबन 4-6 आपने कड़ी पत्ते भी डाल देने हैं। सही है। और दाल को भिगो के रखा हुआ है। अब इसमें दाल डालूंगी, लेकिन मैं गर्म पानी डालूंगी, इसलिए कि हमेशा मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि जब भी आप दाल बनाएं तो ठंडा पानी, नल का भी पानी ना डालें, थोड़ा सा गर्म पानी डालें। अब ये देखें, सारे खड़े मसाले, कड़ी पत्ते का ये बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। थोड़ा सा मैं ऊपर इसका तड़का लगाऊंगी दाल के ऊपर। मैंने ऑयल इसलिए कम इस्तेमाल किया था। तो ये जो मिर्चें हैं ये भी बड़े अच्छे से गल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे दाल। ठीक है, ये दाल ज़्यादा भीगी हुई, वैसे 250 ग्राम की थी हमें दाल चाहिए थी, तो ये दाल थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, खड़ी खड़ी दाल होगी हमारी। चलेंगे, काफ़ी होगी। अब इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा चम्मच चला लीजिएगा, मिक्स हो जाएगी। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा गर्म पानी। ये गर्म पानी मैंने आपके सामने फ़ौरन करके डाल दिया, ताकि दाल जो है वो ऐंठ ना जाए, सख्त ना हो जाए। अच्छा, अब इसको पकने देंगे। जब देखेंगे बिल्कुल ड्राई होगी, मसाला इसका बिल्कुल खुश्क हो गया, पानी खुश्क हो गया और खड़ी खड़ी गली होगी, तो फिर थोड़ा सा मैं इसको डिश में निकालूंगी, तो ऊपर इसको तड़का दे दूँगी ताकि मज़ेदार सी ये लग जाए। तो बाकी चीज़ें तो खैर हमने डाल दी हैं, बाकी इसके ऊपर पुदीना वगैरह वो डाल देंगे। तो इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि ये भी पके। और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो भी तैयार हो गया। उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह ये कटिंग करके डाल देती हूँ, बारीक कटी हुई अदरक डाल दीजिएगा। सही है, इस तरह से थोड़ा सा इसको कटिंग कर लेती हूँ। चूल्हे पे पड़ा रहने का, तो उसी से क्या होगा, इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। चलिए जी, हरा धनिया मोटा मोटा, बहुत बारीक भी नहीं काटना हमने। इसके बाद थोड़ी सी अदरक ले लेती हूँ। अदरक का तो वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए, और जब मेरे पास यहाँ रखी होती है मेरे सामने, तो मैं कहती क्यों ना इसको डाल ही दें। बारीक काट लेते हैं अदरक भी थोड़ी सी, ये देखिए इस तरह से। बस अब एक हरी मिर्च। चलें जी, इसके ऊपर डालते हैं। ये इसके ऊपर आपने इस तरह से फैला दें। चलिए जी, ये देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। अभी तो नज़र नहीं आ रहा, वैसे मैंने डाला भी कम है, लेकिन ये अभी नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ये अभी इसको मैं कवर करके रखती हूँ, और ये चूल्हे के ऊपर है।
और नरगी से बात करते हैं, हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए, कैसी हैं? ठीक हैं? बस अल्लाह का करम में है, चल रहा है, सब मज़ेदार से ही चल रहे हैं। आप अपनी सुनाएं, मौसम सही है, सब खैरियत है, तबीयत सेट है? मौसम अच्छा, तबीयत सेट, अल्लाह का शुक्र। अच्छा। आज जब से मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, आप अबील के साथ आती थी, तब से ट्राई करती हूँ, आज कॉल लगी है। चलने ज़बरदस्त, इतनी आपने मेहनत की, इतने अरसे से आप मुसलसल लगी हो, तो देखिए आज आपकी कॉल मिलेगी। अब जल्दी से फरमाइश करें, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश, आप मुझे कोई बहुत अच्छी सी ना बिरयानी की तरकीब बताइए। आसान वाली। मैं स्कूल में कल मुझे बना के लेके जानी है बिरयानी, तो आप मुझे वर्बली बता दीजिए कोई अच्छी अच्छा, सी बिरयानी। आपने चिकन की बनानी है या बीफ की बनानी है? बीफ की बनानी है। बीफ की बनानी। चले मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ और बड़ी मज़े की बनती है, लेकिन अज्जा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा, इंग्रेडिएंट्स उसके ज़्यादा है, लेकिन बनती बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, चले मैं बस मुझे ऐसी चाहिए जो जबरदस्त बने, बहुत और मैं फिर ज़बरदस्त। सबको कल बताऊंगी कि मुझे रिदा ने बताई, मैंने उनके प्रोग्राम में कहा था। अच्छा, आप सेला चावल का इस्तेमाल करती हैं या बासमती राइस का? सेला चावल। ठीक है, मैं आपको बहुत मज़ेदार वाली बिरयानी बताती हूँ और आप उसको बना के लेके जाइएगा और सब कहेंगे बहुत मज़े की बनाएंगे। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये देखिए दाल जो है वो उसका उबाल आना शुरू हो गया, तो मैंने इसको इसलिए हटा दिया कि वो बॉयल होकर गिरे ना। अब इसका करते हैं चूल्हा हल्का, और जब आपको लगे कि इतना पानी रह गया, फिर आपने चूल्हा हल्का करना है और इसको ढक देना है। यहाँ पर हम ढक देंगे, तो इसी पानी के साथ ये जो दाल खड़े मसाले वाली ये तैयार होगी, डिश में निकालेंगे, थोड़ा सा लहसुन का इसका तड़का लगा देंगे। यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो भी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ पर ऑयल भी ऊपर आ गया है, कलर बड़ा खूबसूरत सा येलो सा, ये देख लीजिएगा। तो इसको भी अभी निकाल लेंगे। अब लास्ट रेसिपी है जो वो मेरी रायते की, जिसको हम आमचूर का रायता बनाएंगे, तो उसके अज्जा मैं आपको बता देती हूँ, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ताकि वो खैर ब्लेंडर में जाएगा और फटाफट वो बन जाएगा। और दाल भी तकरीबन तैयार है, सिर्फ दम पे रखी है। तो बिरयानी का आप नोट कर लीजिएगा। बिरयानी है तो अज्जा ज़्यादा, लेकिन बड़े मज़े की बनती है, इसको देगी बिरयानी कहा जाता है। आपने गोश्त को पहले अदरक लहसुन डाल के गोश्त को उबाल लीजिएगा। ठीक है, सेला चावल को आपने 3-4 घंटे या रात भर ही भिगो दीजिएगा। मैं तो हमेशा रात को भिगो देती हूँ, सुबह फिर उसको अच्छी तरह धो लेती हूँ। ठीक है, सेला चावल को आपने भिगो देना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा आपने गरम मसाला और पुदीने की पत्तियाँ डाल के उसको उबाल के आपने फैला देना है। गोश्त आपने उबाल लिया। अब एक पतीले के अंदर आपने उबला हुआ गोश्त डालना है, आलू डालने हैं। ठीक है, इसके बाद 1 कप ऑयल, 1 कप दही, 1 कप पानी। ठीक है, 1 कप ऑयल, 1 कप दही, 1 कप पानी, कच्चे आलू, साथ में आपने इसके अंदर डाल देना है गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पूरा मिक्स साबुत गरम मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डाल कर आपने सिर्फ 20 मिनट के लिए पकाना है। पानी खुश्क हुआ चूल्हा बंद कीजिएगा। गोश्त को सिर्फ 20 मिनट पकाना है आलू वगैरह के साथ। आलू कच्चे होंगे। अब आपने क्या करना है, 1 कप दही लीजिएगा, उसके अंदर आपने जर्दे का रंग डाल देना है। एक बर्तन के अंदर आपने टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, फ्राई प्याज, आलू बुखारे, कड़ी पत्ते, थोड़ा सा आपने चाट मसाला, पिसा गरम मसाला, ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। अब आपने गोश्त के ऊपर वो लेयर देनी है सारे मसालों के, टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, साथ में नींबू भी ले लीजिएगा, चाट मसाला ले लीजिएगा, कड़ी पत्ते ले लीजिएगा, और सारी चीज़ों को आलू बुखारे के साथ आपने पूरा फ्राई अनियन के साथ फैलाएगा। ऊपर दही डालिएगा जर्दे के रंग वाला, उसके ऊपर राइस डालिएगा, राइस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी और केवड़ा एसेंस, ये डालकर अब आपने पौना घंटा आपने दम पे दे देना। आधा पौना घंटा दम पे दीजिएगा, उसको मिक्स कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि देग की बिरयानी है। ठीक है, तो बस आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बाकी हमारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। रायते के अज्जा आपको बताती हूँ, जो आमचूर का रायता बना है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं तो फिर आपको बताते हैं, जब तक दाल भी हो जाएगी तैयार। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। दाल भी तैयार हो चुकी है, ये देख लीजिएगा, खड़ी खड़ी नज़र आ रही होगी आपको। दाल गल चुकी है और खड़ी खड़ी है। ठीक है, तो मैं इसको डिश में निकालती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा हम कड़ी पत्ते का और इसका तड़का लगा लेते, ज़रा एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़ीरे का और कड़ी पत्ते का। जब तक मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ उतनी देर में ये फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये खड़ी वाली दाल है, मतलब ऐसा नहीं कि ये घुली हुई है, ये राइस के साथ नहीं खाने वाली, रोटी के साथ खाने वाली है। चलिए दाल हो गई। अब इसके ऊपर
यहाँ पर मैं तड़का लगा देती हूँ। वैसे तो मसाला हमने पूरा भून के इसमें डाला था, लेकिन ये ज़रा सा इससे अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। चलिए ये भी हो गया। अब हमने यहाँ पर जो आमचूर की चटनी पीसनी है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर सारे अज्जा रखे हुए हैं। हमने क्या करना है, पहले मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि आराम से हम एक साथ सब चीज़ें डाल देंगे। यहाँ पर ये मेरे पास है धनिया पुदीना, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा आमचूर, ये पिसी हुई खटाई है, ठीक है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आपको ये मिल जाती है आसानी से, ये ले लीजिएगा। अगर आपको सूखी खटाई मिलती है वो ले लीजिएगा। अगर आपको कैरी मिलती है, कैरी, मतलब तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसमें डाल देंगे सूखी खटाई के साथ, ठीक है। ये मिर्चें हैं, और पहले नूर से बात कर लेते हैं ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा आंटी क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? आज मैंने 15-14 मरतबा आपको कॉल की है, अब लगी है मेरी। चलें, ज़बरदस्त, चलें, कॉल मिल गई है। अब जल्दी से फरमाइश करें, क्या फरमाइश करेंगी? मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। जो नए हमारे मसाला के जो कहते हैं ना फैमिली मेम्बर्स बनते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, कोई फरमाइश है आपकी? मेरी पसंद है वो फरमाइश ये है कि आप मुगलाई पुलाव बनाना बता दें। अच्छा ठीक है, मुगलाई पुलाव, ठीक है। और कुछ? नहीं और कुछ नहीं, थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले, थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपकी कॉल मिली। इसी तरह से नए लोग आए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। नए लोग भी जब आते हैं कॉल्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, धनिया पुदीना आमचूर गोल मिर्चें, इसके बाद इसमें ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरे के साथ यहाँ पर लहसुन के जवे हैं, ये हम डाल देते हैं। और साथ में यहाँ पर है काला वाला नमक, ठीक है, काला नमक इसमें डालूँगी मैं, थोड़ा सा ये वाइट वाला नमक भी। अब ये ब्लेंडर में जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, ज़ीरा भुना हुआ, थोड़ा सा ये पिसेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, दही डालना है। पहले इसको पीसेंगे, चाहे तो आप साथ में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन वो फिर दही जो होता है ना पानी छोड़ देता है। तो थोड़ा सा मैं इसको पहले मिक्स करती हूँ, ज़रा सा पानी डाल के, फिर हम उसको दही में मिक्स करेंगे। आप चाहे तो सब चीज़ें डाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। दही चला जाएगा इसके अंदर। मज़ेदार सा रायता भी हमारा तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त किस्म का रायता। इसको भी अभी एक बॉल में निकालेंगे। दाल आपके सामने निकाल ली। ये आमचूर का रायता बड़ा मज़े का बनता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, याद से करते हैं, नीट एंड क्लीन, और बाकी डिशेस को रखते हैं टेबल पर, और जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन मेथी अज्जा, चिकन आधा किलो, मेथी दाना 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 6 अदद, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्चें 6 अदद, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पुदीना आधी गट्ठी, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें मेथी दाना डाल दें। खुशबू आने पर चिकन शामिल करके तेज आंच पर भून लें। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें बारीक कटे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाले शामिल कर दें। अब इसे ढककर 15 मिनट पकाएं। फिर इसमें हरी मिर्चें और कड़ी पत्ते डालकर भून लें। पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और पुदीना छिड़क कर सर्व करें। खड़ा मसाला दाल अज्जा: मूंग की दाल 1 पाव, टमाटर 1 पाव, साबित लाल मिर्च 6 अदद, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, लहसुन के जवे 4 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मूंग की दाल को 30 मिनट भिगो लें। अब लहसुन और जीरे के अलावा इसमें तमाम मसाले शामिल करके टमाटर डालें।
और गर्म तेल में दरमियानी आंच पर पका लें। फिर ज़ीरा और लहसुन डालकर तेज़ आंच पर पकाएं और सर्व करें। आमचूर का रायता। अज्जा: आमचूर 2 खाने के चमचे, कुल लाल मिर्च 6 अदद, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, सौंठ आधा चाय का चमचा, लहसुन 6 जवे, पुदीना 1 गट्ठी, दही 1 कप, पानी आधा कप। तरकीब: ब्लेंडर में आमचूर, गोल लाल मिर्च, भुना ज़ीरा, काला नमक, सौंठ, लहसुन, पुदीना, दही और आधा कप पानी डालकर ब्लेंड कर लें। आमचूर का रायता। अज्जा: आमचूर 2 खाने के चमचे, कुल लाल मिर्च 6 अदद, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, सौंठ आधा चाय का चमचा, लहसुन 6 जवे, पुदीना 1 गट्ठी, दही 1 कप, पानी आधा कप। वेलकम बैक। और मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त चिकन बना है जो मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताया था, और इसकी रंगत जितनी ज़बरदस्त है उतना ही मज़ेदार है। दाल भी आपको नज़र आ रही है, एक एक दाना खड़ा है लेकिन वो गली हुई है। मूंग की दाल बनाना थोड़ा सा वो होता है कि फ़ौरन पता है एकदम से हलवा बन जाती है, लेकिन ये जो मैंने बनाई है आपको दूर से ऐसे लग रहा होगा कि शायद ये माश की दाल है। माश की नहीं, मूँग की दाल है। और मूंग की दाल को हमेशा ये होता है कि बड़े एहतियात के साथ पकाना पड़ता है, ना वो बिल्कुल गल जाए ना बिल्कुल घुट जाए, खड़ी खड़ी दाना रहे। तो मैंने आपके सामने पूरा मसाला तैयार किया, जो खड़े मसालों का तैयार था मसाला तैयार किया। मसाला तैयार करने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी डाला और दाल वाला पानी डाल के उसको ढक दिया। जैसे इसका पानी खुश्क हुआ मैंने तेज़ आग कर दी, तेज़ आग पर ही उसको ड्राई किया, वरना ये होता है कि बिल्कुल घुल जाती है। अगर जब हम राइस के साथ खा रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा पानी डाल के पतली करें, लेकिन इसमें थोड़ी सी मसूर की दाल भी डालते हैं। तो खैर ये रोटी के साथ खाने वाली दाल है और बहुत मज़े की बनी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। आखिर में मैंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया था, अगर आप मक्खन का लगा लें या फिर देसी घी का लगा लें तो और भी मज़ेदार आपको लगेगी। रायता बड़े मज़ेदार सा बना हुआ है। रायता जो मैंने बनाया था पिसी हुई खटाई के साथ, आपको इसका कलर थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है लेकिन ये बहुत मज़े का बना है। आपने पुदीना डाल देना है, हरा धनिया डाल देना है, आमचूर डाल देने हैं, या कैरी है, कैरी तो खैर अभी सीज़न चला गया, वो भी आप डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को डालकर आपने पीसना है, फिर आपने दही के साथ मिक्स करना है। अगर पहले दही के साथ कर लेंगे सब चीज़ों को तो फिर थोड़ा सा पतला हो जाता है। अभी आप देखिए आपको गाढ़ा गाढ़ा नज़र आ रहा है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च चॉप करके डाल दिए हैं, तो उससे और भी मज़ेदार आपको लगेगा। और साथ में चिकन का भी एक दफ़ा आपको बताती हूँ। चिकन हमने बड़े आसान तरीके से बनाया था, जो मेथी चिकन था। सबसे पहले ऑयल गर्म करके आपने मेथी दाना डालना है। मेथी दाने में खुशबू आने लगी तो आपने चिकन डालना है। चिकन को थोड़ा सा भुनाई करके फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक दीजिएगा, ताकि वो चिकन जो है थोड़ा सा गल जाए और मेथी का जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर है। उसके बाद आपने लाल मिर्च, लाल मिर्च मैंने नहीं डाली थी, इसमें मैंने डाली थी हरी मिर्चें। 6 से 8 आपने हरी मिर्चें साबुत ले लेनी है, वो डाल दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा तेज़ चाहिए तो आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिएगा, हल्दी डाल दीजिएगा, पिसा हुआ धनिया डाल दीजिएगा, ज़ीरा डाल दीजिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें और टमाटर डाल के आपने ढक देना है। जब आपको लगे कि बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, फिर आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें अदरक डाल दिया था, धनिया पुदीना आप डाल दीजिएगा, तो मज़ेदार सा ये चिकन जो है तैयार हो जाएगा। ये तीनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है। वैसे भी कल सैटरडे वाले दिन भी आप दोपहर के टाइम पे कर सकते हैं, या फिर संडे को भी आप तैयार कर सकते हैं। तो रोटी के साथ आप खाएंगे, और डेली राइस तो खाए भी नहीं जाते हैं, कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा न हो जाए खाली रोटी के लिए भी अच्छी चीज़ें बनाया करेंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो बहरहाल ये हमारी आज की रेसिपी थी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, उसको ट्राई कीजिएगा। और बाकी जो फरमाइशें हमें आ रही हैं लोगों की, कोशिश करेंगे कि उनको अपने शो में शामिल किया जाए और बनाया जाए। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे। मंडे वाले दिन मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।